Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Shining Stars Academy Chemistry Class 9, Unit number 4, Unit number 5, Chemical Bonding Self Assessment Exercise 5.4, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि हमने रिकॉग्नाइज करनी है कि जो हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड की आइडेंटिटी क्या है कि उसमें एक हमेशा मेटल एटम इन्वॉल्व होता है और दूसरा नॉन मेटल एटम इन्वॉल्व होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रीवियस असेसमेंट की तरह है, लेकिन उसमें हमने ये भी देखा था कि एक मेटल एटम अपने साथ कितने नॉन मेटल एटम्स अटैच करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कंप्लीट आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला दे दिया है। जस्ट हमने रिकॉग्नाइज करना है कि किस तरह से उसमें आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पहला आप लोगों का है KCl। K इज मेटल एंड Cl नॉन मेटल एटम है। K में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, पोटेशियम में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए और K+ आयन बनाता है। ठीक है, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से एक पोटेशियम एक ही क्लोराइड के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएगा और आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, KCl। ठीक है, तो इसका आयोनिक बॉन्ड देखते हैं कि किस तरह से K और Cl के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो पहले हम दोनों पे बोहर्स मॉडल ड्रा करेंगे। बोहर्स मॉडल K का अगर हम देखें, इस K ये इसका फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पोटेशियम में टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसका थर्ड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगेन। तो टोटल यहाँ तक हो गए इलेक्ट्रॉन्स 18 और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, प्लस ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है। Cl के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपना क्लोराइड को दे देगा। एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक ही का यहाँ पे गेन हो रहा है, तो दोनों की रेशियो क्या होगी, 1:1 होगी। पोटेशियम भी हमें 1 रेशियो में चाहिए और क्लोराइड भी हमें 1 रेशियो में चाहिए। तो इसका जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और आखिरी शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसने आखिरी शेल का लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जिसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से क्लोराइड के केस में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे क्योंकि ये इसका अपना नहीं है बल्कि इसने पोटेशियम से गेन किया और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये KCl आयोनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम। AlCl3 का हम प्रीवियस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में कर चुके हैं 5.4 5.3 में, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसकी 5.3 असेसमेंट की। मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम का हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1 एंड 2 और साथ में कितने क्या होगा, फ्लोराइड होगा। फ्लोराइड के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लेकिन फ्लोराइड में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। तो इट मीन्स कि अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है तो हमें यहाँ पे 2 फ्लोराइड्स चाहिए ताकि 1 इलेक्ट्रॉन हम एक फ्लोराइड को दे दें और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम दूसरे फ्लोराइड को दे दें। तो हमें यहाँ फ्लोराइड कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोराइड के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोराइड के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो मैग्नीशियम और फ्लोराइड की रेशियो आएगी वो 1:2 आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। Mg पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और दूसरे शेल में कितने रह जाएंगे, 8, जिससे
इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और यह स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2 और फ्लोराइड के लिए पहले शेल में 2 रह जाएंगे और दूसरे शेल में अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसने स्टेबिलिटी अटेन कर लिया। इसका 8th इलेक्ट्रॉन डॉट से जो कि बता रहा है कि ये इसका अपना नहीं है बल्कि मैग्नीशियम का। और हम यहाँ पे 2 फ्लोराइड्स लेंगे। एक फ्लोराइड के ऊपर चार्ज -1 होता है तो 2 1s are 2 -2 चार्ज और +2 चार्ज। चार्जेस भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ओवरऑल आयोनिक कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज मैग्नीशियम फ्लोराइड आयोनिक कंपाउंड एंड देन इज NaF। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का अगर हम देखें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इसके जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, फ्लोराइड के साथ। पहले शेल में 2 जाएंगे और सेकंड शेल में इसके 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, फ्लोराइड को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो सोडियम है वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है फ्लोरीन के पास। तो इट मींस कि हमें दोनों 1:1 रेशो में चाहिए। Na का भी एटम 1 चाहिए और फ्लोराइड का भी 1 एटम चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आयनिक बॉन्ड किस तरह से बन जाएगा, पहले शेल में 2 रह जाएंगे और दूसरे शेल में 8 हो जाएंगे। ठीक है, और चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। और इसी तरह से फ्लोराइड का अगर हम देखें तो ये पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डॉट के साथ मैंने शो किया, मींस इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि सोडियम से आया है। ठीक है, दिस वाज द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ NaF। आप लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिखनी है, मार्क्स गेन करने हैं, तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन तो बनाना ही बनाना है लेकिन उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। NaBr को देखें तो NaBr का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल किससे रिजेंबल करेगा, NaF से रिजेंबल करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है कि जो Br आप शो करेंगे उसका जस्ट आप वैलेंस शेल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पूरा बोहर्स मॉडल ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि उसका वैलेंस शेल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका सोडियम हो गया। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और Br का जस्ट हम वैलेंस शेल ड्रॉ करेंगे, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन की तरह 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो दोनों हमें 1:1 रेशो में चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से होगी, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, इट बिकम्स स्टेबल और इसके चार्ज क्या आएगा, +1। नेक्स्ट हम Br का देखें तो Br के आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 8th इलेक्ट्रॉन हम डॉट से शो करेंगे और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये NaBr का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो मस्ट आता है, तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।